हम आज एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के मैरीटाइम फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकता है। एक ऐसा पोर्ट जो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री का पावर डायनामिक्स को शिफ्ट करने की ताकत रखता है। विजनजैन पोर्ट जो भारत का सबसे डीपेस्ट, सबसे स्ट्रेटेजिक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने वाला है, लेकिन जो 30 ईयर्स से सिर्फ एक सपना बना हुआ था। इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों विजनजैन पोर्ट इतना इम्पोर्टेंट है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब क्या होता है और ये भारत की इकोनॉमी और ट्रेड के लिए गेम चेंजर कैसे हो सकता है। हम ये भी देखेंगे कि क्यों ये प्रोजेक्ट 1991 से लेके आज तक डिले होता रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है और ये नॉर्मल पोर्ट से कैसे अलग होता है। जब भी एक बड़ा कार्गो शिप जो हज़ारों कंटेनर्स लेके एक देश से दूसरे देश जा रहा होता है, उसे हर छोटी जगह पर रुकना होता है। जैसे अगर एक शिप चाइना से अफ्रीका या यूरोप जा रहा है तो वो हर छोटी कंट्री के पोर्ट पे नहीं जा सकता। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक बड़ी फ्लाइट न्यूयॉर्क से आती है लेकिन छोटी जगह पे डायरेक्ट लैंड नहीं कर सकती, तो वो पहले एक बड़े एयरपोर्ट पे लैंड करती है। वहाँ से छोटी फ्लाइट्स लोगों को अलग अलग सिटीज़ तक ले जाती है। सेम कॉन्सेप्ट शिपिंग इंडस्ट्री में भी होता है। बड़े कंटेनर शिप्स हर जगह नहीं रुक सकते, इसलिए एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक हब की तरह काम करता है जहां बड़े शिप्स अपने कार्गो अनलोड करते हैं जो फिर छोटी शिप्स के थ्रू दूसरी जगह पहुंचता है। अभी तक इंडिया के बहुत सारे शिप्स कोलंबो, सिंगापुर, मलेशिया या यूएई के पोर्ट्स पे ट्रांसशिप होते थे। मतलब हमारे ही कार्गो के लिए हमें फॉरेन पोर्ट्स को पैसे देने पड़ते थे। बट नाउ विजनजैन पोर्ट इज़ गोइंग टू चेंज दिस। विजनजैन पोर्ट केरला के तिरुवनंतपुरम के पास डेवलप हो रहा है, जो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स दूर हैं। मतलब जो भी शिप्स एशिया से यूरोप, अफ्रीका जा रहे हैं उनके लिए यहाँ रुकना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ये एक नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है जिसका ड्राफ्ट 24 मीटर्स है, जो इसे इंडिया का सबसे डीपेस्ट पोर्ट बनाता है। ये एक बड़ी एडवांटेज है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स जो 24,000 प्लस 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट कैपेसिटी के होते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के डॉक कर सकेंगे। ये प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल में डेवलप हो रहा है जिसमें केरला गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का टोटल इन्वेस्टमेंट 8,800 करोड़ का है, जो आगे 20,000 करोड़ तक बढ़ सकता है। पहले फेज़ में इसकी कैपेसिटी 1 बिलियन बॉक्सेस होगी, जो आगे 5 बिलियन बॉक्सेस तक एक्सपैंड हो सकती है। ये पोर्ट फुल फ्लेजेडली 2028 तक ऑपरेशनल होगा। सिर्फ एक पोर्ट ही नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स हब भी बन रहा है। यहाँ कंटेनर, फ्रेट स्टेशंस, रेलवे और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी भी होगी, जिससे पूरे भारत का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग होगा। ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट 1990s में ही रियलिटी बन सकता था, लेकिन पिछले कुछ सालों तक डिले होता रहा। 1991 में भारत ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, लेकिन फोकस आईटी और मैन्युफैक्चरिंग पर शिफ्ट हो गया। मैरीटाइम ट्रेड पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स फाइल से ग्राउंड तक आने में ही डिकेड्स लग गए। अप्रूवल प्रोसेस स्लो होता था, पॉलिसीज़ बार बार बदली गई और हर नई सरकार के साथ प्रोजेक्ट या तो रिव्यू होता था या प्रायोरिटीज़ में पीछे चला जाता था। ब्यूरोक्रेसी और बदलती सरकारी सोच ने इसे सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बनाया रखा। फिर आए कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज़ जो इस पोर्ट के अगेंस्ट खड़ी हो गई। विजनजैन एक फिशिंग बेल्ट के बीच है जहां हज़ारों फिशरमैन एम्प्लॉयमेंट और कोस्टल एरियाज़ के ख़त्म होने का डर रखते थे। उनका कहना था कि अगर ये पोर्ट बना तो उनका पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से प्रोटेस्ट, लीगल बैटल्स और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले होता गया। लेकिन जो सबसे बड़ा और कम नज़र आने वाला चैलेंज था वो था इंटरनेशनल शिपिंग लॉबी। आज भारत का मैक्सिमम ट्रांसशिपमेंट कार्गो कोलंबो, सिंगापुर और दुबई जैसे फॉरेन पोर्ट से होता है, जो $1 बिलियन इंडस्ट्री हैं। अगर विजनजैन फंक्शनल होता तो भारत का अपना ट्रांसशिपमेंट हब होता जो इन एग्जिस्टिंग पोर्ट्स के बिजनेस मॉडल को तोड़ सकता था। इस वजह से ग्लोबल शिपिंग लॉबीज़ ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट को डिले करवाने का काम किया। अगर विजनजैन पोर्ट टाइम पर कंप्लीट होता है और फुल कैपेसिटी भी ऑपरेट करता है तो इसका भारत की इकोनॉमी या मैरीटाइम सेक्टर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। जब ये पोर्ट फुल कैपेसिटी पर चलेगा तो भारत के शिप्स को कोलंबो, दुबई या सिंगापुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमारे 15,000 करोड़ की एनुअल सेविंग्स होगी। जब हम अपनी पोर्ट से डायरेक्ट ट्रांसशिपमेंट करेंगे तो फ्रेट चार्जेस कम होंगे, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा एडवांटेज होगा। चाइना ने हम्बनटोटा, ग्वादार जैसे पोर्ट्स पे अपनी प्रेजेंस बना ली है। विजनजैन का डेवलपमेंट इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक काउंटर होगा जो रीजनल मैरीटाइम डोमिनेंस में एक स्ट्रॉन्ग एज देगा। विजनजैन का डेवलपमेंट इस पोर्ट के
ऑपरेशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी जो केरला और पूरे भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। त्रिजुंजाम पोर्ट सिर्फ एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक है जो भारत को एक मैरीटाइम पावर हाउस बना सकता है। जितने भी बड़े देश हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग शिपिंग हब है और अब त्रिजुंजाम के साथ इंडिया भी उस लीग में आ रहा है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि साउथ एशिया के पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और ये सिर्फ शुरुआत है। भारत का दूसरा बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अब ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में भी डेवलप हो रहा है, जो इस पोर्ट के साथ मिलकर इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न मैरीटाइम ट्रेड को डोमिनेट करेगा। और वो ग्रेट निकोबार पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन भारत को एक ग्लोबल शिपिंग लीडर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपको क्या लगता है, त्रिजुंजाम पोर्ट भारत के शिपिंग फ्यूचर को कैसे बदलेगा? तो क्या ये इंडिया का कोलंबो रिप्लेसमेंट बन सकता है? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।